बीपीएससी 71 जिसमें टोटल 1298 सीट हैं। उसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट आज है 30 जून 2025। 30 मई को ये नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था और 2 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। तो इसका लास्ट डेट 30/6/2025 है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इस फॉर्म को नहीं भरा है, आप भर दें। और अगर इसमें बीपीएससी अपनी तरफ से डेट को एक्सटेंड करती है तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन उस एक्सटेंशन का इंतज़ार ना करते रहें। और वैसे सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म को फिल नहीं किया है, इस फॉर्म को आप भर दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 1298 नंबर जो है, इट्स अ बिग वैकेंसी और ये इलेक्शन ईयर है, तो इस कारण से जो है बीपीएससी और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का प्रयास करेगा। तो आइए इसके टोटल जो सीट हैं वो 1298 में क्या क्या इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई है उस डिटेल को देखते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट डिटेल हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट डिटेल में देखिए एसडीएम के 100 सीट हैं। तो लास्ट 70th में भी एसडीएम के अच्छे पोस्ट थे, इसमें भी जो है एसडीएम के 100 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से एसडीएम के लिए अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं बिहार में, तो यह एक सुनहरा मौका है आपके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी 70th में आई है, फिर 71st में आई है। तो मुझे लगता है शायद आगे आने वाले एग्जामिनेशन में अगर बीपीएससी जो कंडक्ट करेगी एग्जामिनेशन, ऑलरेडी इनका कैडर का स्ट्रेंथ फुल हो जाएगा। तो आगे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए शायद कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा एसडीएम के वैकेंसी के लिए। अभी जैसे देखिए आरडीओ का कैडर फुल हो गया है, तो इस बार 71st में आरडीओ की वैकेंसी नहीं है। और जहाँ तक अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कुछ नए सीट भी ऐड हुए हैं कल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, और सब डिवीज़न लेवल जो है वेलफेयर ऑफिसर की भी सीट ऐड हुए हैं, किंतु रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सीट ऐड नहीं हुआ है। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एसडीएम के 100 पोस्ट हैं। और फिर अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन लास्ट वीक में डीएसपी के भी 14 सीट ऐड किए गए हैं। तो 14 सीट डीएसपी के काफ़ी बड़ी सीट है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट है वो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि टोटल 79 पोस्ट है। तो अपने आप में काफ़ी अच्छी खासी संख्या है। 79 पोस्ट बड़ा मतलब नंबर की टर्म काफ़ी अच्छी मतलब संख्या में काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके लिए इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारे लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, केवल वैसे कैंडिडेट जिन्होंने कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स में अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हुआ है, वही चार जिनका ग्रेजुएशन है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो वैसे लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप में किन्हीं ने जो है इन किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का पोस्ट है, इसमें बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें आपको अलग अलग जगह डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद सबसे बड़ा पोस्ट इस पर निकाला है इन्होंने नंबर के टर्म में, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर जो है, ये ब्लॉक लेवल का पोस्ट होगा क्योंकि लेवल 7 का पोस्ट है। और चूँकि ये पहली बार बीपीएससी में पोस्ट ऐड हुआ है, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अभी कोऑपरेटिव का वैल्यू दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर के 502 पोस्ट बिहार सरकार ने निकाले हैं। और चूँकि लेवल 7 का है, तो निश्चित तौर से इनकी पोस्टिंग ब्लॉक में ही होगी। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने बात है कि कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए बीपीएससी ने 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वैसे कैंडिडेट्स भी जिनका एज निकल चुका है, लेकिन पहले चूँकि ये नोटिफिकेशन आया नहीं था, तो बीपीएससी ने इसे कंसीडर करते हुए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट से कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स हैं अवेलेबल। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे इसमें वैकेंसी दी गई है। अब कुछ प्रॉब्लम लोगों को भरने में आ रहा था कि उनके जो ओटीपी हैं, क्योंकि इस बार जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो थोड़ा टीडीएस हो गया है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रहा था कि वो जब रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन,
तो उनको OTP नहीं आ रहा था, तो OTP के लिए आप अपने ईमेल के स्पैम सेक्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको OTP मिल जाएगा। तो मोबाइल में भी और आपके जो ईमेल है उसके स्पैम सेक्शन में जाकर आप OTP देखिएगा तो आपको मिलेगा। इसमें दूसरी बात, अभी रिसेंट नोटिफिकेशन है कि अगर किसी के जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और उनके जेंडर में कुछ करेक्शन है, मेल की जगह फीमेल हो गया या फीमेल की जगह मेल हो गया, तो उनको वन टाइम करेक्शन विंडो दिया गया है BPSC के द्वारा, तो वो लॉगिन करके आप अपने जेंडर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में जो करेक्शन है तो वो आपका एग्ज़ाम के रिज़ल्ट होने के बाद BPSC ने बोला है कि हम अभ्यर्थियों को इसके बारे में विचार करेंगे। सो ये 1298 पोस्ट है। हो सकता है BPSC एग्ज़ाम PT से पहले कुछ और पोस्ट ऐड हो जाए, तो अपने आप में ये 70वीं की तरह जो है बड़ी वैकेंसी है। तो आप सिंसियरिटी से लग जाइए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो BPSC 71 से प्रिपरेशन से रिलेटेड, कुछ भी किसी भी टॉपिक से, फॉर्म कैसे भरना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, एनीथिंग, पोस्ट प्रेफरेंस, किसी चीज़ के बारे में अगर पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।